अदालती निज़ाम तबाह करने और आइन के खिलाफ साजिश की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट केस फौरी सुने। मुजवजा आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को तबाह करके इंसाफ तक रसाई और आइन बेवक़्त करने की कोशिश की जा रही है। दरख्वास्त जल्द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने पेश की जाए। सीनियर वकील हामिद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आइनी अदालत नहीं बन सकती। नाम निहाद तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हम अदलिया को मज़ीद ताकतवर और मजबूत देखना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा, मुजवजा तरमीम पर वकला ने अपना लाहे अमल तैयार कर लिया। कल मुल्क भर के वकला हमारे कन्वेंशन में शामिल होंगे। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें। पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए कि ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती, तो आईनी सुकम क्या है? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं कर रहे। जब उसके इख्तियार को तकसीम कर लेंगे तो फिर क्या अमल करेंगे? कोई गलती से कोई ईमानदार आ जाए, वो स्टैंड ले ले, वो सच्ची बात कर ले, उसको बदली कर देते हैं। पहले बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, उसके बाद आईनी तरमीम पर बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की हुकूमत को पेशकश। बोले, फॉर्म 47 वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये इंसाफ की उम्मीद ख़त्म करना चाहते हैं। इस आईनी तरमीम का अदलिया पर असर पड़ेगा। आईनी नहीं, गैर आईनी तरमीम है। मखसूस नशिस्तों पर अदालती वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम से इलेक्शंस एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग तलब कर ली। लीगल टीम कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के भी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरात हो सकते हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन देने की इस्तदा कर दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आपने 5 साल के बाद पार्टी इंतखाब कराए, इसके नताइज भुगतना होंगे। मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा, क्या पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए। बैरिस्टर गौहर का जवाब, इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 175 सियासी जमातों में पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की कि तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीज़ों को वाज़ेह कर चुकी। इलेक्शन कमीशन के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे। जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 रोज़ की मोहलत मांग ली। मोहलत मिलेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाल में कहा, अभी हमारे नाज़िम मुंतखब हुए हैं, सूबाई इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है, फिर वफाकी सतह पर पार्टी इंतखाब होंगे। 60 दिन की मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत टाइम है, हम देखेंगे कि आपको टाइम दें या नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। पीटीआई का लाहौर में जलसा रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पीटीआई और दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई के दीगर हालिया जलसों में नफरत अंगेज तकारीर की जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन घंटापुर की तकरीर रिकॉर्ड पर है। लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई को जलसे से रोके। उधर पीटीआई ने लाहौर जलसे से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कल पेशावर में इजलास तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जलसे के लिए रवानगी और मकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। कराची के बाग़े जिना में पीटीआई को जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? सिंध हाई कोर्ट ने वजाहत मांग ली।
डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने अदालत में बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है, इसी वजह से इजाजत नहीं दी जा रही। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन नहीं दे रहा? क्या किसी और सियासी जमात का जलसा भी नहीं हो रहा? अगर सिक्योरिटी का इतना ही मसला है तो फिर शहर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दें। अदालत की इंतजामिया को PTI की 7 अक्टूबर को जलसे के लिए नई दरखास्त पर जायजा लेने की हिदायत। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हमायत न करना पुरानी पॉलिसी है। मुहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां और दीगर इकदाम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। मजीद बोले, पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तलाफात होंगे वहां इकदाम करेंगे। मुहलिक हथियारों का फैलाव रोकने के निज़ाम की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर उमर सुल्तान वापस घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज़ादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। उधर फैसलाबाद में NA97 से लापता PTI के MNA सादुल्ला बलोच 3 रोज़ बाद घर पहुँच गए। अपने बयान में सादुल्ला बलोच ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 रोज़ तक उन्हें नामालूम मकाम पर रखा गया। पार्टी से वफादारी तब्दील करने का दबाव डाला जाता रहा। जबरान इलियास का रियासत मुखालिफ बयानिया रऊफ हसन के साथ होशरुबा व्हाट्सएप पैगाम सामने आ गए। सानिया 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जबरान इलियास ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर हिदायत दी। रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगाम ने साजिश का पोल खोल दिया। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वजाहतें देने लगे। बोले, अफगान हुकाम ने कहा है कि हमारे कौमी तराने में म्यूज़िक था, इसलिए अफगान सिफारतकार खड़े नहीं हुए। अफगान हुकूमत ने अपने तराने से भी म्यूज़िक को हटा दिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दावत पर अफगान अहदेदारों ने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कौमी तराने के दौरान पूरा हाल खड़ा हुआ। अफगान मेहमानों को एहतराम की तौफीक ना हुई, कुर्सियों पर बैठे मोबाइल देखते रहे। FIA की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गैर मुल्की बिलखसूस अफगानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाने का इंकशाफ। वाले समेत FIA एहलकार अनेक गिरफ्तार। मुलजमों ने 2020, 21 और 22 में अफगानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए। FIA ने 2 साल की तहकीकात के बाद अपने ही एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। अज़म बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को पीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। पंजाब में बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ। ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आला मरियम नवाज और सारिफीन से हाथ कर गई। रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर सारिफीन तक महदूद। 3 फेज मीटर सारिफीन रिलीफ से महरूम रहे। लेस को हुकाम का मौक़िफ़ है कि मिनिस्ट्री ने हमें सिर्फ सिंगल फेज मीटर सारिफीन को रिलीफ देने की हिदायत जारी की थी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा सड़कों की मुरम्मत से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह की सड़कों की तामीर के लिए तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, सड़कों की जल्द मुरम्मत करके आमदोरफ्त का निज़ाम बेहतर किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि हैदराबाद 219 और सखर में 27 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई। क्लियर करनी पड़ रही है। तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। बानी PTI का कहना था कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है।
इन्हें डर लग रहा है कि कहीं 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात ना खुल जाएं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको भी तबाह किया जा रहा है। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जलाकर पहुंचे। बानी पीटीआई का कहना है कि आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तोसी देने के लिए करनी पड़ रही है। तोसी इसलिए देने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। बानी पीटीआई का कहना था कि जमहूरियत के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मौलाना अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात ना खुल जाएं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं।